हेलो क्लास 12th। आपकी जो एक न्यू हेडिंग है वो है व्हीट स्टोन सेतु यानी व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आइए समझते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीट स्टोन, इस वैज्ञानिक का नाम क्या था? सर चार्ल्स व्हीट स्टोन, जिनके नाम पर आज हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं व्हीट स्टोन सेतु, उनका पूरा नाम था वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीट स्टोन द्वारा 4 प्रतिरोधों को R1, R2, R3 तथा R4 या X आप ले सकते हैं। यहाँ पर अपन 4 लेते हैं। R4 को एक चतुर्भुज ABCD के रूप में जोड़कर अज्ञात प्रतिरोध R4 का मान ज्ञात करने की इस युक्ति को व्हीट स्टोन कहा जाता है। एक बार और समझ लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीट स्टोन द्वारा 4 प्रतिरोधों R1, R2, R3 तथा R4 को एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म पे हम उसे लगा देते हैं। चारों को ABCD के रूप में जोड़कर अज्ञात प्रतिरोध R4 को का मान ज्ञात करने की इस युक्ति को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इसका संपूर्ण वैद्युत परिपथ एक चित्र में प्रदर्शित है। आपको जो एक चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में यहाँ पर बेटा क्या है? R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3 और यहाँ पर R4। यहाँ पर जो है 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं। 4 प्रतिरोध जो एक समांतर एक चतुर्भुज के रूप में क्वाड्रिलेटरल की भुजाओं पर, क्वाड्रिलेटरल की साइड पर R1, R2, R3 और 4 को हमने लगा दिया है। तो इसका संपूर्ण विद्युत परिपथ चित्र में आपको दिखाया गया है। जो आपको जो दिख रहा है, ये आपको सब दिख रहा है। इसमें R1, R2, R3 और R4 लगे हुए हैं। इस चतुर्भुज के विकर्ण AC में, इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है बेटा, ध्यान समझिएगा। इस चतुर्भुज का विकर्ण, इस चतुर्भुज के विकर्ण AC में एक सेल AC का है। यहाँ पर जो है A, B और यहाँ पर बेटा कितना है? C। इसकी भुजाओं के आपने देखा कि A से यहाँ पर एक सिरा निकला और यहाँ से C से एक सिरा निकला और यहाँ पर जो है यहाँ पर E लगा दिया। E होता है विद्युत वाहक बल, यानी आपका जो विभवांतर है, जो पूरे संपूर्ण परिपथ का जो विभवांतर है वो यहाँ पर E आपका लगा हुआ है। तो इसका संपूर्ण विद्युत परिपथ में चित्र द्वारा दिखाया गया है। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक सेल E तथा एक कुंजी K लगी होती है, जिसे सेल कुंजी कहते हैं। दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी, जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, G लगा हुआ है। दूसरा कौन सा विकर्ण है बेटा? एक विकर्ण तो ये आपका AC हो जाएगा, जिससे पूरा लाइन कनेक्ट है यहाँ तक। और दूसरा विकर्ण आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा विकर्ण जो आपका हो जाएगा BD। इसे जो पॉइंट मानेंगे हम, कितना मानेंगे बेटा? D पॉइंट मानेंगे। तो B और D के बीच आप देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है विभवमापी। इसे क्या बोलते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर। तो दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G तथा एक कुंजी K गैल्वेनोमीटर लगाई जाती है, जिसे गैल्वेनोमीटर कुंजी कहते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है गैल्वेनोमीटर। ध्यान से। तो ये आपके 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 लगा दिए हैं। और कैपिटल G क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। और E क्या है? आपका सेल। ये जो ऐसी भुजा जो है जो सेल को जोड़ती है वो सेल की भुजा होती है, यानी AC जो हो जाएगा वो बैटरी आर्म हो जाएगी। और B और D जो है, ये BD जो है जिससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, वो बेटा गैल्वेनोमीटर आर्म यानी गैल्वेनोमीटर भुजा होगी। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं ध्यान से। व्हीट स्टोन पुल यानी व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था होती है, जैसा कि आंकड़ों में दिखाया गया है। 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4
इस तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं कि यह बी और डी के बीच रखे गए गैल्वेनोमीटर के पास हों। R1, R2, R3 और R4 जो चार आपके रेजिस्टेंस सेट करे गए हैं उनको ऐसा सेट करा गया है कि वो गैल्वेनोमीटर के पास में रहे। भुजा बीडी को गैल्वेनोमीटर भुजा के रूप में, जो बीडी है वो गैल्वेनोमीटर की भुजा हो गई, और एसी जो है बेटा वो काय की भुजा है, जिससे बैटरी आपकी सेल कनेक्ट है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, सेल भुजा भी कहा जाता है। और परिपथ तिरछे बिंदु ए और सी की जोड़ी में बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपने ए और सी जो है ये तिरछा जो आपको एक दिया हुआ है जो बिल्कुल बैटरी से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार यदि R1/R2 और R3/R4 यानी R1 और R2 का अनुपात और R3 और R4 का अनुपात, इनकी वैल्यू अगर इनके मान समान आते हैं तो हम कह सकते हैं कि सेतु जो है बेटा कैसा है, संतुलन की अवस्था में होगा, मतलब ब्रिज जो है बैलेंस्ड है। यदि सेतु संतुलित है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं बहेगी, यानी विभव मापी में कोई भी धारा नहीं बहेगी। इसकी कंडीशन कैसे निकालते हैं बेटा, वो ध्यान समझ लीजिए। I1 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, R1 में, तो यहाँ से कितना होगा IR1, और यहाँ से जो धारा होगा उसका नाम होगा I2 का मतलब इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई। तो इसकी कंडीशन से अपन को I1 R1 और I2 R3 इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और I1 का मल्टीप्लाई R2 में और I2 का मल्टीप्लाई होगा R4, इसे मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, और जो हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, और फिर यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड। तो I1/R1 को ऊपर और I1 R2 को नीचे, I2 R3 को ऊपर और I2 R4 को नीचे, I1 से I1 कैंसिल और I2 से I2 कैंसिल। तो कंडीशन कौन सी निकल के आई बेटा, R1/R2 = R3/R4। ये होता है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब आपकी जो मेन हेडिंग है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के अनुप्रयोग, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे।